बहुत लंबा कार्यकाल अब मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी का नहीं दिखता है, यानी कुर्सी तो जाएगी। जय श्री राम। आइए जानते हैं ग्रहों की स्थिति क्या कहती है और कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट। क्या ये खत्म होने के कगार पर है? कब तक खत्म होगा, नहीं होगा, क्या परिस्थिति रहने वाली है, सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा, आम जनमानस पर क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं और बात करते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं, अक्टूबर 2025, दिसंबर 2025, जनवरी 2026, फरवरी 2026 और उसके बाद भी कई सारे पॉडकास्ट में, कई सारे इंटरव्यूज में कि मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि 2026 में मिड के आसपास मुझे व्यापक धरना प्रदर्शन या कोई बड़ा उग्र आंदोलन जिसमें जेनजी स्पेशली शामिल होंगे दिल्ली या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में दिखता है। ये वीडियो आप सबने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखी भी होगी। करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को, इस रील को बहुत प्यार दिया। अब आगे की परिस्थिति क्या है? बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। आइए उनके मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप सबके जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं, भारत नेपाल नहीं है, ये लिख के रख लो। पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अमित शाह जी को हल्के में मत लेना और मोदी जी को हल्के में मत लो भाई। बहुत व्यापक सोच के साथ वो इस आंदोलन को डील कर रहे हैं, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आप लोगों को। और एक बात और बता दूं, अभी 2026-27 में ही बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनेंगी ताकि भविष्य में इस तरह के उग्र प्रदर्शन व्यापक स्तर पर देखने को ना मिले, और शायद आसानी से नहीं मिलेंगे भी तो इतने व्यापक स्तर पर, या इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होंगी, ऐसा ग्रह नक्षत्र बहुत स्पष्ट इशारा कर रहे हैं। 27 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं। कहां वक्री हो रहे हैं? रेवती नक्षत्र में। और बृहस्पति इस समय अतिचारी चल रहे हैं। तो जैसे ही 27 जुलाई से शनि वक्री होंगे, वहां से धीरे धीरे, रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, धीरे धीरे चीजें वहां से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर तक इंतजार करिए आप लोग। मैं बता रहा हूं, भारत सरकार होम सिक्योरिटी पर या अपनी जो इस तरह के प्रदर्शन को कैसे हैंडल करना है उस पर बहुत बड़े डिसीजन या कोई व्यापक पॉलिसी या कोई बहुत बड़ा काम करते हुए आपको दिखेगी। और ये जो विरोध है ना, ये अभी समाप्त होता नहीं दिख रहा है मुझे। ये जो सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध चल रहा है, ये इमीडिएट समाप्त होता मुझे नहीं दिखता है, इतनी जल्दी खत्म होता नहीं दिखता है। लेकिन अगस्त के एंड तक या सितंबर तक सरकार इसको बड़ा वाइजली निपटा देगी। और ये बात मैंने बार बार अपने हर इंटरव्यू और हर पॉडकास्ट में कही थी कि एक उग्र आंदोलन होगा, लेकिन सरकार उसको बहुत वाइजली हैंडल करेगी और निपटा लेगी। ये मैं आज भी कह रहा हूं कि आप वेट करिए, अगस्त के एंड तक या सितंबर तक सरकार इसको बहुत वाइजली हैंडल कर लेगी और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। आज बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान की कुंडली क्या कहती है, कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट में शामिल लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, ऑपोजिशन क्या कह रहा है, वो एक अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या कह रही है वो एक अलग विषय है। लेकिन उनकी खुद की कुंडली का विश्लेषण आज हम करेंगे कि आखिर उनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। क्या अभी सत्ता सुख बरकरार रहेगा या फिर उनको कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा? आइए विश्लेषण करते हैं और जानते हैं उनकी कुंडली के बारे में। उनकी जो डिटेल्स हमें मिल पाई वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। 26 जून 1969 12 बजे दोपहर के आंगुल जो उनका बर्थ प्लेस है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम उनकी कुंडली देखें तो उनकी कन्या लगन की कुंडली बनती है और जो राशि उनकी बनती है वो बनती है तुला। लगन में गुरु बैठे हुए हैं, हालांकि राहु से दृष्ट है इनके गुरु, सप्तम के राहु है, लेकिन ऐसा कहते हैं ज्योतिष में कि लगन के गुरु कुंडली के 100 दोषों का नाश करते हैं और लगन के गुरु बहुत अच्छे, काफी अच्छे माने जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, खुद की राशि में, वृश्चिक राशि में बैठ करके कहीं ना कहीं बड़ा कॉन्फिडेंस भी इनको दे रहे हैं, जो और वही वजह है कि उस पराक्रम, उस कॉन्फिडेंस की वजह से आज तक टिके हुए हैं या वहां तक पहुंच पाए। और भी अगर इनके ग्रहों की हम बात करें तो शुक्र जो है वो अष्टम में बैठे हुए हैं। शुक्र हालांकि इनके भाग्येश हैं, नवमेश हैं, नवम के लॉर्ड हैं, और शुक्र इनके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। दूसरे भाव से हम वाणी भी देखते हैं, दूसरे भाव से हम कई बार प्रसिद्धि भी देखते हैं, दूसरे भाव से हम और भी बहुत सारे आकलन करते हैं। वो इनकी परिस्थिति में अगर मैं शुक्र देखूं तो वो अष्टम में बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छी पोजीशन में मुझे नहीं दिखते हैं। खैर, अब सबसे पहले तो हम बात करें कि इनके दसम भाव में सूर्य बैठे हैं।
लगन चार्ट में भी इनके में दसम भाव में सूर्य है और नववांश चार्ट में भी दसम भाव में सूर्य है। हालांकि वहां केतु के साथ बैठे हैं, राहु और शनि से दृष्ट हैं, लेकिन फिर भी इनके जो सूर्य लगन चार्ट में है वो दिखभरी है। बड़ी अच्छी पोजीशन मुझे सूर्य की दिखती है। और सूर्य किसके कारक हैं? राज्य के, राज सत्ता के, सरकार के, इन सब के कारक है, नेतृत्व के। इन सब का कारक कौन है? सूर्य है। तो सूर्य यहां है, इसी कारण से ये इस पोजीशन तक पहुंच पाए, इसी वजह से इतने ऊपर तक पहुंच पाए और इतने लंबे समय से इतने विरोध के बाद भी टिके हुए हैं। लेकिन अब 13 फरवरी 2026 से इनकी जो दशा है वो चेंज हो जाती है। इनकी जो महादशा इस समय चल रही है वो चल रही है केतु की 10 फरवरी 2027 तक। 13 फरवरी तक केतु में शनि थे, अब केतु में बुध आ गए। और जैसे ही केतु में बुध आए वैसे ही परेशानियां इनके लिए आनी शुरू हो। आपने देखा होगा 13 फरवरी को बुध आए, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं नीट का पेपर लीक आउट हुआ, कहीं ना कहीं परिस्थितियां इनके विपरीत होनी धीरे धीरे शुरू होगी। और अभी ये केतु में बुध इनके चलेंगे 10 फरवरी 2027 तक, जो बहुत अच्छी पोजीशन इनके लिए नहीं है। इनके अगर मैं गोचर की बात करूं, ट्रांजिट की बात करूं, तो इनका जो ट्रांजिट इस समय चल रहा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इनकी कुंडली में शनि का जो गोचर हो रहा है वो 7वें भाव में हो रहा है, मीन राशि में हो रहा है, और वहां राहु बैठे हुए हैं। अब राहु के ऊपर से शनि का गोचर होगा तो कहीं ना कहीं भाई प्रॉब्लम तो आएंगी। क्यों? अच्छा, सप्तम भाव से हम क्या देखते हैं वो भी, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सप्तम भाव से हम देखते हैं आपकी लोकप्रियता कितनी है, लोगों के बीच में, जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता कितनी है। और अगर आपको शासन में रहना है, अगर सत्ता में रहना है, तो लोकप्रियता बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। जनता के बीच आपका आकर्षण बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। दूसरी चीज, शनि नीच के होकर के, इनके लगन चार्ट की अगर मैं बात करूं तो नीच के होकर के 8वें भाव में बैठे हैं। कहने को तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन परिस्थिति बहुत अच्छी शनि की मुझे नहीं दिखती है। और फरवरी 2027 तक, जब तक इनकी बुध की अंतरदशा रहेगी, केतु की दशा रहेगी, तब तक इनके लिए बहुत अच्छी समय नहीं है। उसके बाद इनकी शुक्र की दशा शुरू होगी, और जब इनकी शुक्र की दशा शुरू होगी, इनकी शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। हालांकि शुक्र अष्टम में बैठे हैं, लेकिन नवमेश हैं, यानी 9th के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। नववांश चार्ट की अगर मैं बात करूं इनके की, तो नववांश चार्ट में भी इनके जो शुक्र हैं वो अष्टम में ही बैठे हुए हैं, और भाग्य स्थान के यानी 9th के और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। तो बहुत अच्छी दशा इनकी जाने वाली है। एक बात तो निश्चित है, ये मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, बहुत लंबा कार्यकाल अब मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी का नहीं दिखता है, यानी कुर्सी तो जाएगी। बहुत ज्यादा लंबे समय तक धर्मेंद्र प्रधान जी टिक पाए, ऐसा मुझे दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिखती हैं। ये निश्चित है कि उनका आने वाली दशा शुक्र की बहुत अच्छी है। वो यानी एक फ्रंट फेस पर न रह करके, हो सकता है संगठन के लिए कार्य करें, हो सकता है बैकग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करें, और बड़ा अच्छा कार्य करेंगे। बहुत अच्छे से उनका करियर ग्राफ अभी मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन अब केंद्र में उनकी कुर्सी बची रहे ऐसी संभावनाएं कम है। कुछ ही समय में, हो सकता है कुछ ही सप्ताह में, दिनों में या महीनों में, आप उनकी कुर्सी जाते हुए देखेंगे, यानी इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान जी को देना ही पड़ेगा। ऐसी प्रबल संभावनाएं उनकी कुंडली का जो निष्कर्ष है उससे निकल करके आती है।